वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने कक्षा 7 के अध्याय 1 की। और कक्षा 7 का अध्याय क्या है? आपके कक्षा 7 का अध्याय 1 है अपना पूर्णांक। और पूर्णांक में हम बात कर रहे थे अपने 1.2 की। 1.2 क्या है? हमने इनमें क्या देखा था? प्लस और माइनस के गुण देखे थे ना। गुण कौन कौन से देखे थे? पहला देखा था सहवर्त का गुण। क्या देखा था हमने? सहवर्त का गुण देखा था कि प्लस में सहवर्त होता है और माइनस में भी होता है, ये बात देखी थी। उसके बाद आगे चले, इसको ऐसे समझ लो आप लोग कि गुण कौन कौन से हैं। गुण प्लस के लिए और माइनस के लिए देख रहे हैं हम कि सहवर्त का गुण प्लस के लिए होता है, माइनस के लिए भी होता है। दूसरा देखा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्लस के लिए होता है, माइनस के लिए नहीं होता। तीसरा देखा था साहचर्य, प्लस के लिए होता है, माइनस के लिए नहीं होता। 3 गुण देख लिए। चौथा क्या देखेंगे? तत्समक। तत्समक देखेंगे अभी हम। कौन सा देखेंगे? तत्समक देखेंगे योग के लिए, योजक तत्समक। वैकलन का तत्समक नहीं होता है, सिर्फ योजक तत्समक ही होता है। तो आगे बात कर लेते हैं हम तत्समक के। पहले तो बात करता हूं तत्समक क्या होता है। कि किसी भी संख्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। संख्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के लिए ऐसा मान जिसकी संक्रिया, क्या लिखवा रहा हूं मैं? संक्रिया। संक्रिया का मतलब प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये चारों काम हम कर सकते हैं। कि संक्रिया का मतलब है प्लस, माइनस, गुणा, भाग। चारों काम के लिए एक साथ में ही सब बता देता हूं। किसी भी संख्या के लिए ऐसा मान जिसकी संक्रिया उस संख्या से करवाने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि तत्समक है। क्या कहते हैं? तत्समक कहते हैं। किसको कहते हैं? उस मान को हम क्या कहते हैं? तत्समक मान कहते हैं या तत्समक अवयव कहते हैं। अब जब भी बात करूंगा योजक की, योजक का तत्समक हमेशा क्या होता है? 0। कि योजक का मतलब किसी संख्या में क्या जोड़ूं कि वह संख्या वापस मिल जाए। कि 0 जोड़ने पर संख्या वापस मिल जाती है सर। तो उदाहरण के रूप में ले लो कि पूर्णांक ले लिया, कि एक पूर्णांक है a, उसमें क्या जोड़ूं कि a वापस मिल जाए मेरे को। कि इसमें सर 0 जोड़ दो, वापस a मिल जाएगा। 2 में क्या जोड़ूं कि वापस क्या मिले? 2 मिले। कि सर 2 में 0 जोड़ो, वापस 2 ही मिलेगा। तो 0 क्या है? 0 पूर्णांकों के लिए योजक तत्समक है। योजक या योज्य तत्समक है। फिक्स है, ये बात फिक्स है। जब भी योज्य तत्समक की बात करेगा आपको उत्तर हमेशा 0 लिख के आना है। तो क्लियर हो गया मामला। उदाहरण हजारों ले लेना कि आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। आगे चलो। आगे है अपने प्रश्नावली 1 पॉइंट, क्या है ये? प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है। सवाल क्या है? ध्यान से देखो। सवाल क्या है? ध्यान से देखो।
सवाल है ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है। योग क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए। पहली तो बात इसने ये कर दी कि 2 लिखने हैं, कि a + b लिखना है और आना चाहिए -7 आना। कि इसका मान -7 कब आएगा? कि -3 प्लस -4 करूंगा तो आपके -7 नहीं आएगा क्या? आएगा सर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या करो, -2 प्लस -5 करो, क्या आएगा? -7 आएगा सर। अब एक काम और कर लो कि किन संख्याओं का अंतर क्या होता है? 7 होता है। कि सर इन संख्याओं का अंतर 7 होता है, तो मैं क्या कर देता हूं, 7 को आगे लिखता हूं, प्लस -14 लिख देता हूं, क्या आएगा? -7 आएगा। ये काम हो सकता है। तो दो संख्याओं का योग, कि पहली संख्या और ये पूरी दूसरी संख्या, दोनों का योग क्या आ रहा है? -7 आ रहा है। यही बात दिखानी है आपको, तो ये वाला नहीं दिखाना है। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आती है तो उदाहरण 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 1000 उदाहरण लिखो, बन सकते हैं। के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? दोनों के बीच का अंतर आपके 7 का होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो? उन दोनों को लिख सकते हो। लिख लेना इस बात को कि इसका एक ही युग्म लिखना है, कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए कि युग्म हो गया आपके 7 प्लस -14। ये बड़ी संख्या जब माइनस की होती है तो उत्तर किसका आता है? माइनस का आता है। तो इसका उदाहरण हो गया ये। अब अंतर बताना है कि a माइनस b का अंतर -10 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल काम है। पीछे बड़ी संख्या लिखो और आगे छोटी संख्या लिखो, आपके उत्तर क्या आएगा? -10 ही तो आएगा। तो क्या काम आपका? कि नहीं सर ये काम नहीं करूंगा मैं। ये काम नहीं करोगे तो और भी इलाज है इनकी, क्या है? और भी इलाज है। और इलाज क्या है? 5 -5 5 -5 और -5 क्या है? आगे वाला माइनस का है और पीछे वाला क्या है? प्लस का है। कि ये और ये करेंगे तो क्या आएगा? -10 आएगा। क्यों आएगा बताता हूं। कि -5 में -5 जोड़ते हैं, कि दोनों ही संख्या माइनस की है, चिन्ह सेम है, तो हमेशा बढ़ोतरी होती है। इन दोनों में बढ़ोतरी कितने की होगी? कि 5 और 5 में बढ़ोतरी सर 10 की होती है। दोनों के पास चिन्ह कैसा है? सेम चिन्ह है, माइनस का है, तो -10 आएगा। कि एक उदाहरण और 2 उदाहरण। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इस मान को बढ़ाना, 20 की जगह 30 लिखना, या फिर 21 11 22 12, ऐसे करके बहुत सारे मान बना सकते हो। कि ऐसे पूर्णांक जिनका योग क्या आए? 0 आए। ये बहुत ही अच्छा सवाल। यहाँ पे देखने वाली बात है, कुछ काम में आने वाली बात है कि योग क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। योग आना चाहिए 0 और a प्लस b का योग आना चाहिए 0। ये 0 तो ये भी आता है 2 - 2, ये तो क्या है? इनका अंतर है। ये क्या है? अंतर है, ये व्यकलन है, माइनस है। इसको नहीं देखना, अपने को तो प्लस करना है। कि किसी भी पूर्णांक का योजक तस्मक, योजक तस्मक क्या? योजक प्रतिलोम। योजक प्रतिलोम पढ़ाया था 1.1 में मैंने, कि किसी भी पूर्णांक का योजक प्रतिलोम यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या आता है? 0 आता है। कि 4 का योजक प्रतिलोम कौन है? बताओ, -4। इन दोनों की जोड़ हमेशा क्या होगी? 0 होगी। एक नहीं 1000 उदाहरण लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इतनी बात समझ में आती है तो आगे चलो। अगला देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है अपने कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कि ऐसी 2 माइनस की संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, लिखिए जिनका अंतर 8 है, कि उनका अंतर भी क्या होना चाहिए? 8 का होना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है कि -a -b, इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। a को छोटा रखना, a को क्या करना? छोटा रखना, कि माइनस का 8 ले लो, कि 8 और 16 के बीच में अंतर कितना होता है? 8 का होता है। ऐसा काम करना आप पहले क्या कर लेना? ऐसा काम करना, इसमें
वापस देखो कि हाँ कि ए को क्या करना, बड़ा रखना। आप क्या करना, ए को बड़ा रखना, चिन्ह वही रखना आप माइनस का, कि ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 16, फिर माइनस और आगे कर देना -8। आपके उत्तर क्या आएंगे, 8 आएंगे। अच्छा, प्लस का लेके आना है अपने को, मैंने क्या कर दिया, उल्टा काम कर दिया। फिर वही सही था आपने, ये माइनस का 8 लिखो आगे और पीछे लिखो माइनस का 16, आगे अपने आप प्लस का मान आ जाएगा। अब एकदम करेक्ट है अपनी कहानी। इनमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यदि इसका अंतर -8 लेके आना होता तो इसको आगे पीछे लिख देता कि यदि अंतर -8 की बात करता। बातें कुछ भी कर सकता है ये, क्यों कर सकता है, क्योंकि मान इसके हाथ में है। पर अपने को जैसे सवाल बोला है कि अंतर प्लस का आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए तो पीछे की संख्या को बड़ी कर देना, माइनस की होनी चाहिए। पहली बात तो माइनस होना चाहिए इसके साथ और ये बड़ा होना चाहिए। अब मान लो आप क्या करते हो, नहीं सर ये उदाहरण नहीं जमा, तो आप क्या कर दो, 7 - 15 और इन दोनों को क्या कर दो, माइनस लगा के ब्रैकेट में डाल दो। उत्तर हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों आता है कि माइनस और माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो ए और ये बी और उत्तर क्या आना चाहिए, 8। सीधा गणित का हिसाब है आपको। तो ये काम हो गया। ये क्या है, पहले का उत्तर है। अब दूसरा अलग से बनाया है क्या, नहीं बनाया, यहीं पे ही करना है अपने को। तो कि पहले का उत्तर तो ये है आपके, दूसरे का उत्तर देखो आप। दूसरे में क्या बोला है इसने, दूसरे में बोल रहा है कि एक ऋणात्मक, कि एक पूर्णांक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक। एक क्या ले लिया, धनात्मक ले लिया। लिखिए जिनका योग, कि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। योग -5 कब होगा, कि बी क्या होना चाहिए, छोटा, और ए क्या होना चाहिए, बड़ा। बड़ा मतलब जिनके बीच का अंतर 5 हो, कि 7 और 2 के बीच का अंतर क्या है, 5 है, और इनका योग हमेशा क्या होगा, -5 होगा। ये लो एक उदाहरण ये मिल गया आपको। ये बड़ा थोड़ा क्रिटिकल मामला है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। दूसरा देखो, यही इसी प्रश्नावली 1.2 में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी 1.3 तो हंसते हंसते निकल जाएगी, 1.4 भी हंसते हंसते निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उनका काम बहुत ही आसान है। इसकी एक चार्ट बस सारणी बनवाऊंगा अभी मैं लास्ट में, इसके लास्ट में। पहले क्यों नहीं बनवाता उसके बारे में भी बताऊंगा। कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक क्या लेना है अपने को, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया बी। के पूर्णांक जिनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस, अंतर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, -3। बहुत ही अच्छा सवाल। दोनों पूर्णांक रखने हैं अपने को छोटे, सिंपल सा काम बता देता हूं, दोनों छोटे रखने हैं और जिनका योग क्या है आपके, ए का मान आप रख दो 2, ए का मान क्या रख दो, 2 रख दो एक बार। आगे क्या करना है, माइनस है और आगे प्लस का पूर्णांक रखना है। आगे क्या रखना है, प्लस का पूर्णांक रखना है, 1 रख दो और इनका अंतर हमेशा 3 आएगा। क्यों आएगा, कि -2 -1 क्या होता है, 3 होता है, वो भी माइनस का। इतना हिसाब किताब जिसको समझ में आया, पूर्णांकों के उदाहरण लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चले, हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। बहुत ही आसान सवाल, सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान है। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में कि क्या किया इन लोगों ने, एक कंपटीशन करवाया, खेल प्रतियोगिता करवाई। खेल प्रतियोगिता करवाई, कैसी प्रतियोगिता कराई, उत्तरोत्तर मतलब बार बार राउंड करवाए, 3-4 खेल के राउंड करवाते हैं ना वैसे। कि इसमें ए टीम द्वारा प्राप्त अंक, कि ए टीम द्वारा प्राप्त अंक, ए टीम द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं बताना जरा। कि प्राप्त अंक है अपने -40, उसके बाद कितने हैं 10, उसके बाद कितने हैं 0। ठीक है, इतने ही तो थे, 3 ही उत्तरोत्तर चक्कर करवाए। कि सबसे पहले -40 मिला, फिर 10 मिला, फिर 0 मिला। उसके बाद बी द्वारा प्राप्त अंक, बी के द्वारा, बी टीम
द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं बताना, 10, दूसरे राउंड में 0, तीसरे राउंड में -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? अब कौन है जो इसका आंसर नहीं बता सकता? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए बताना जरा। कि इनकी योग करूंगा, कि इनकी योग करो, -40 + 10 + 0 क्या आएगा बताना। 40 बड़ा है और 40 और 10 के बीच में अंतर कितना है, 30 का, और 40 क्या है, माइनस का 30 उत्तर आएगा। सेम काम करेंगे ना, यहाँ पे 10 + 0 -40 बराबर -30। के दोनों टीम में किसने अधिक अंक प्राप्त किए? के ए व बी ने, ए व बी टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। क्या किए? बराबर अंक प्राप्त किए। ए, ये आपका उत्तर हो गया। आगे क्या पूछा है? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, इस बात का उत्तर कैसे लिखूंगा कि हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ा जा सकता है? क्यों? क्योंकि पहला गुण पालन करता है क्रम विनिमय का, विनिमय, और दूसरा गुण पालन करता है साहचर्य। साहचर्यता क्या लिखा हुआ था वहां पे? 2-3 नाम है इसके, आपकी किताब में क्या था? साहचर्य, ता नहीं लगाया हुआ यहाँ पे। कि साहचर्य का क्या करता है? पालन करता है। 2 गुणों का पालन करता है, इसलिए क्या होता है, कैसे भी क्रम में जोड़ो आपके क्या नहीं बिगड़ेगा, इनका आंसर नहीं बिगड़ेगा। तो हाँ हो गई अपने। आगे देखना जरा, आगे देखो कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाइए। तो अब ये आपके 4th इन लोगों ने क्या किया है, पूरा छाप के नहीं दिया है, इसको पूरा लिखते हैं। 1 मिनट रुकना आप लोग। अब आप देखो इस सवाल को, सारे अपने क्या लिखे हुए हैं, सूत्र नहीं, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2 पार्ट इन लोगों ने क्या किए थे, मिसप्रिंट कर दिए थे, है ना। अपने तो कुछ छूटना नहीं चाहिए ना, पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कुछ छूट जाए तो दिक्कत हो जाती है। कि निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहला आपके क्या लिखा हुआ है, -5 + -8। फिर इन लोगों ने क्या कर दिया, -8, आगे प्लस क्या करो, कि यहाँ पे आप देखना कि a + b किया है और बराबर b लिखा है, तो प्लस a ही आएगा ना आपके क्रम विनिमय का नियम के। -5 इसका क्या आएगा उत्तर? क्यों आएगा? क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय, गुण लगा लिख देना आगे के -63 बराबर -63 आ गया। क्या जोड़ू के वापस वही मिले, 0। ये क्या है? तत्समक। और कैसा है? योजक तत्समक। योजक नहीं, योज्य लिख लो। के 17 प्लस क्या जोड़ूंगे, 0 आ जाए, कि सर इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दो, 0 आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम हुआ काम क्लियर, बहुत ही आसान काम है ये। क्या जोड़ू के 0 आ जाए, कि योज्य प्रतिलोम जोड़ दो सर, 0 आ जाएगा। क्या जोड़ू के वापस वही मिल जाए सर, 0 जोड़ो वापस वही मिलेगा। आगे देखो ए बी को क्या किया है, जोड़ के लिखा है, खाली जगह सी लिख दिया। यहां पे देखना कि a + b, उसके बाद +c ब्रैकेट है, कि यहाँ पे a 13 दिख रहा है आपको, प्लस b कितना दिख रहा है सर 12, और प्लस c कितना दिख रहा है कि सर -7 दिख रहा है।
ये कैसा नियम है बताना जरा, कि सर ये जो नियम आपने लगाया है, ये बड़ा मामला क्या हो गया पेचीदा, कि सर ये जो नियम आपने लगाया है सचर्यता का नियम है। किसका नियम है? सचर्यता का नियम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सचर्यता का नियम आएगा कि 13 है -12 है, 13 है -12 है, -7 नहीं है, वो लिख दो, आपका काम हो जाएगा साहचर्य। कैसा? साहचर्य का नियम लगाया है। सेम नियम यहाँ पे भी लगेगा, -4 प्लस का 15 माइनस का 3, यहाँ पे -3 लिखना और क्या हो जाएगा? साहचर्य का नियम। तो ये अपने क्या हो गई? प्रश्नावली पूरी हो गई। अब जोड़ना और घटाना कैसे है वो बता देता हूं, कि जोड़ना और घटाना कैसे है वो बता देता हूं। दो तरीके के काम होते हैं। पहले तो ये निर्धारित करो कि ए क्या है? बड़ी है, और बी क्या है? छोटी है। ए बड़ी है और बी छोटी है। इतनी बात समझ में आती है तो आगे देखना कि ए प्लस बी करते हैं तो आपके क्या आता है? प्लस का मान आता है। प्लस का आता है या माइनस का आता है वो बताना। प्लस का मान आता है। कि ए माइनस बी करते हैं तो क्या आता है? प्लस का मान आता है। अब इनका क्रम परिवर्तित कर दिया कि छोटी को आगे लिखा और बड़ी को क्या कर दिया? पीछे लिख दिया, तो भी प्लस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तब तक सब सही है। उसके बाद यदि आपने ये काम कर लिया, माइनस लिख दिया, कि बड़ी वाली को माइनस का लिख दिया, तो आपके उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। इतनी कहानी क्लियर है? आगे देखो यहाँ पे कि ए माइनस का और प्लस किया बी माइनस का। यहाँ पे देखो आप कि ए बी माइनस का और बी भी माइनस का, ए माइनस और बी माइनस, इसको आप क्या लिखोगे? माइनस का ए माइनस का बी, और दोनों की योग करोगे और उत्तर क्या आएगा? माइनस का आएगा। इतना काम समझ में आया? तो यहां से क्या मिलता है आपको? यहां से एक बात सीखने को मिलती है कि जब चिन्ह आपके क्या हो? दोनों सेम हो। दोनों चिन्ह जब सेम हो तो उत्तर बढ़ के मिलेगा। क्या मिलेगा? बढ़ के उत्तर मिलेगा। और कितना मिलेगा? कि प्लस होगा तो प्लस मिलेगा, माइनस होगा तो माइनस मिलेगा। ये कहानी क्लियर हुई अपनी। इसके बाद ये देखो कि बाकी सारे काम हो गए ना अपने, तो कोई दिक्कत ही नहीं बची अब तो। कि माइनस की बड़ी संख्या है, बी क्या है? माइनस का है, बड़ा है। इसमें हम क्या करते हैं? ए से घटाते हैं इसको, तो आपके उत्तर आएगा जो, वो क्या आएगा? माइनस का आएगा, कि बड़ी संख्या वाला का चिन्ह। और उत्तर कैसा आएगा? बी माइनस सी। बी माइनस ए किसके बराबर आएगा? सी के बराबर आएगा। सी क्या लिखोगे? बी में से ए घटा के देखोगे अंतर कितने का है, अंतर देख लिया, और अंतर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। वही बात आपको लिखनी है। तो इतनी बातें समझ में आती है। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। थैंक यू। आगे हम देखेंगे पूर्णांकों का गुणा।